ठीक है कोई नहीं, कुछ भी कहो, मैं भी जाऊंगा दर्शन करने, और मैं आपसे कहूं कि आपसे पहले दर्शन नहीं कर लूं। और सज्जनों जैसे गोकुल में आए, अब वहां तो गोपियां थी, मैया तो गोपी वेश धारण किया, बढ़िया जो है थोड़ा सा रूप परिवर्तन तो मैया को कर रहा था, घूंघट लगा लिया मैया ने, और गोपियों के साथ मिलकर के जो नंद भवन में उनकी हो गई। अब बाबा तो कोई बनावटी रूप जानते नहीं, बाबा तो भीतर से वैसे ही, बाहर से वैसे ही भोले बाबा हैं। उनके तो कान में बिच्छू भी है, गले में सर्प भी है, भभूति रमाई है बाबा ने, अलौक निरंजन करते हुए बाबा है, कोई रूप परिवर्तन नहीं किया। अब उस भेष को देख करके कौन जाने, किसी ने अंदर जाने नहीं दिया। अब तो क्या करें, लाला के दर्शन भाई, नंद भवन के भीतर जब तक नहीं जाएंगे लाला के दर्शन नहीं होंगे, और लाला के दर्शन के लिए आए दर्शन ना हो तो फिर बेकार है। अब क्या करना चाहिए, भीतर से पार्वती मैया देख रही, हाँ लो लो, मैं तो विघ्न देवी, थोड़ा सा सिफारिश कर, मुझे भी दर्शन है, मुझे भी दर्शन करा दो। भैया ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो विघ्न हूँ। आज छोड़ने वाले और वैसे छोड़ना भी नहीं चाहिए सज्जनों, समय मिले तो छोड़ो नहीं। देखो झगड़ा होना चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए, कला नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, परिवार में थोड़ा बहुत ज्यादा होता है और होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए भाई। सदैव मीठा मीठा खाओगे परेशान हो जाओगे, शुगर हो जाएगा, इसलिए कभी कभी खट्टा चिरचिरा थोड़ा बहुत होना चाहिए, पर कला नहीं होना चाहिए। कला क्या है, बोले बस बात हो गई, दिल पर गांठ बांध के रख लिया, मुंह भुला के बैठ। वैसे तो इतने अच्छे थे, ऐसे तो इतने अच्छे थे, और जो है गए नाराज हो गए तो फिर कहने कुछ बातें हो भी जाए और हो जाए, है ना। कोई कहता है कोई नहीं कहता, अलग बात है। कोई समझदार है अंदर ही लड़ लेते हैं, हाँ, कोई ऐसे ना समझ है कि लोगों के सामने आके लड़ते तो जगह से कर, समझदारी से लड़ाई करो, अपने को ही पता पड़े, तीसरे को ना पता पड़े। ये जीवन जीने की कला होनी चाहिए, कला है। तो मैं निवेदन कर रहा था, किसी बात को लेकर के ज्यादा देर तक क्रोधित या एक दूसरे से न बोलना, ऐसा नहीं होना। कुछ बात हो गई बस तुरंत जैसे नॉर्मल हो जाए, क्रोध आया क्षणिक क्रोध और सब सही, चलो भूल गए। एक बात याद आ गई, सुना। एक बार क्या हुआ, ऐसे हम सब गृहस्थ हैं, अब गृहस्थ होता ही है भाई, सब हर दिन एक जैसा मुंह से कह रहे हैं। तो एक बार बैठे थे पति पत्नी, चर्चा आपस में ऐसे कुछ, तो अचानक देवी जी ने कहा मेरे पिता ने कैसे जानवर के साथ मेरा पल्ला बांध दिया। हो गई भाई, अब उनकी घर की बात क्या हो गई तो मुझे भी नहीं पता। अब पतिदेव ने कुछ नहीं कहा, पतिदेव अपने ऑफिस में जाना था, आपने गए, और उनकी जो अर्धांगिनी जिन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं, कैसे जानवर के साथ में जो है मेरा पल्ला बांधा, विचार करने लगे। कुछ भी हो, देखो कितना मेहनत करते हैं भाई, किस लिए करते हैं, हम सबके लिए तो करते हैं। और मुझे ये सबसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन सज्जन ने कुछ नहीं कहा, जैसे जो लड़ाई हुई तो वो सुन करके सीधे चल दिए, कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने सोचा कि मैंने जो शब्द का प्रयोग अपने पतिदेव को किया, ये ठीक नहीं किया, है ना। उनको भान हुआ कि मैंने गलत कहा। तो शाम को जैसे 5 बजे का टाइम था पतिदेव का आने का, बढ़िया 2 कप चाय बनाई और चाय लेकर आए, और सुनो जी, सुनते हो, बोलो। देखो जी, अब सुबह जो मैंने कहा आपसे बुरा मत मानना, देखो वो मुझसे गलती हो गई, मुझे आप क्षमा करें। अब जो सज्जन थे बड़े सुलझे हुए थे, उन्होंने कहा बोले क्या गलती हुई, किस बात की माफी मांग रही,
बोले जी मैंने आपको सुबह जानकर कहा था, उसको सुलझे हुए थे। उन्होंने कहा तो क्या हुआ? सही तो कहा तुमने। पतिदेव क्या बोले? बोले सही तो कहा। आश्चर्य हुआ देवी को, बोले सही कहा, मैंने आपको जानकर कहा और आपको क्रोध नहीं आया? पतिदेव बोले नहीं तुमने ठीक कहा, क्या क्रोध करने की बात है। अच्छा एक बात बताओ। अब जब पत्नी को आश्चर्य हुआ तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम मेरी जान हो कि? बोले हाँ। मैं तुम्हारा वर हूँ कि नहीं? बोले हाँ। हम दोनों मिलकर जानवर क्यों चाहे? तो जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। होती है कथा, हो गई, खत्म हो गई। जिस घर में कलह ज्यादा समय तक रहता है घर बर्बाद होता है। कोई भी आपस में कोई भी बात हो, छोटी मोटी बात हो, उसको नजरअंदाज करिए और उससे बाहर आइए और प्रेम का माहौल बढ़ाइए। जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, वहीं आनंद है, और जहाँ आनंद है वही स्वर्ग है। घर स्वर्ग बताते हैं, घर को स्वर्ग जैसा बनाना चाहिए। तो घर स्वर्ग कब होगा? जब आनंद का माहौल होगा तभी स्वर्ग होगा। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करते हुए, एक दूसरे की कमियों को न देखते हुए, एक दूसरे को गुणों को एक दूसरे के गुणों को देख करके हम अपने साथी के दुर्गुणों को न देखें, अपने साथी के सद्गुणों को देख करके गृहस्थ आश्रम में जिए, बढ़िया आनंद ही आनंद होगा। इधर अब बाबा जो है अनुनय विनय किया मैया से कि अप्रोच लगा तो कम से कम दर्शन ले जाए हमारे लिए। मैया ने कहा ठीक है। अब मैया भी कहाँ इतनी देर तक रूठने वाली थी, वो तो एक बात बाबा ने कही तो उन्होंने भी सुना। उनमें तो इतना है कि जल्दी के जल्दी जो सब भूल गए, है ना। यथार्थ में सही में आगे जैसे थे वैसे थे। अब मैया भी विचार करने लगे, बेचारे बाबा बाहर खड़े हैं और दर्शन के लिए आए, मोह तो दर्शन है गए, पर कोई कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैया ने भगवान की तरफ देखा, प्रभु आप ही का लीला करो, सहायक बनो। बाबा दर्शन के लिए आए, बाहर खड़े। अब भगवान ने ऐसी लीला करी नंद के लाला ने, तो नंद के लाला ने जैसे ही रुदन प्रारंभ किया, अब तो लाला रोते ही जाए, कैसे भी करें, मैया नौन राई झाड़े इधर उधर करे, अब चुप ही ना हो। तब मैया ने कहा, बोले मैया, पार्वती मैया ने यशोदा मैया से कही, बोले मैया मैं एक बाबा है जानो, वो बाबा ऐसा है कि एक बार तेरे लाला को झाड़ देगा ना तो ये जीवन में कभी ना रोए। अच्छा गोपी ऐसे जाने? बोले हाँ हाँ मैं जानती हूँ। तो फिर जल्दी बुलाओ। और मैया ने जो है 2 गोपियों को भेजा है और कहा, भगवान शंकर वहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए प्रतीक्षारत थे ना सज्जनों, वहाँ पर बैठे थे। और जो है जैसे गोपियों ने कहा कि मैया ने बाबा तो बुलायो है, आज तो बाबा प्रसन्नता के साथ में आगे जा रहे हैं सज्जनों। इस झांकी का चित्रण सूरदास जी महाराज ने बड़े सुंदर पद में किया है। आइए पद के माध्यम से हम दर्शन करें। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया। भेद कोई समझ न पाया, भेद कोई समझ न पाया, किया के अलग जगाया, किया के अलग जगाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम
रुंड माला शेष नाग लिपटायो अंग विभु गले रुंड माला शेष नाग लिपटायो आको तिलक बाल चंद्र हर घर बजत बधा नगर में यशो बोले मैया कोई भिक्षा नहीं चाहिए, भिक्षा तो लूंगो पर मैं ये साधारण भिक्षा नहीं लूंगा। बोले भिक्षा क्या चाहिए बाबा तुम्हें? बोले तू अपने लाला के दर्शन करा दे, तू अपने लाला को मेरे गोद में दे दे, बस तेरे लाला को मैं ऐसा झाड़ा लगा दूंगा कि ये जीवन में कभी नहीं रोने वाला। बोले भिक्षा किसी नंद रानी कंचन थाल धरायो किसी नंद रानी कंचन थाल धरायो बोलो भिक्षा डूब जाओ संकर मेरो लाल डरायो नगर में जोगिया नगर में जोगिया यशोदा के घर यशोदा के भेद कोई समझ न पाया भेद कोई समझ न सबसे बड़ा है तेरा बोले बोलो भोले भोले और मैया बाबा ने सीधी कही, बोले मैया देख देख मोह तो अपने लाला के दर्शन का दान दे, होना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ये कंचन चनाया चाहिए तेरी दौलत दुनिया ये कंचन चनाया अपने श्याम को दर्शन करा दे, मैं दर्शन को आया नगर में जोगिया नगर में जोगिया यशोदा के भेद कोई समझ न पाया भेद कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोले 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 और मैया पहले तो डरने लगी, बोले बाबा तू मेरे लाला को गोद में लेवे के ताई बोल रहा है, कैसे तू तेरे गोद में, तेरे गले में तो ये घड़ी धरे बड़े बड़े, मैं कैसे दे सकती हूँ? आज बाबा कहने लगे, बोले मैया काल भी जिनको देख करके डरा जाए, कालों का काल है तेरा लाला। मानो भगवान कहते हैं कि बाबा खोल पट्टी मत खोल दियो, वो लाला ही बनो रहे, क्योंकि भगवान बनने में तो बड़े घाटे हैं। आज बाबा ने कही, बाबा ने बात बदली, देखो मैया ये सांप तो ऐसे ही है तो खिलौने, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार मुझे गोद में तू दे दे, फिर देख। और सब अप्रोच लगाया पार्वती मैया ने, हाँ मैया ये बाबा ठीक है। अब बाबा के गोद में जैसे कन्हैया बाल कृष्ण प्रभु को दिया है मैया ने, यशोदा मैया ने जी भर के प्रभु के दर्शन किया प्रभु ने, और भगवान के बाल रूप को अपने
शीश पर धारण करके 5 बार परिक्रमा दे करके भगवान शंकर वहां से प्रस्थान करते हैं। पूज्यपाद सूरदास जी महाराज कहते हैं, पंच बेर परिक्रमा करके श्रृंगेरी पंच बेर परिक्रमा करके श्रृंगेरी बजायो। ओ सूरदास बलिहारी मैया जुग जुग जीवित रजायो। नगर में जोगिया, नगर में जोगिया, ये सोना हरिया, ये सोना हरिया। मेरे को समझ लगा, मेरे को समझ लगा, किया लग जगाया, किया लग जगाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार से बाबा भी आए हैं, लाला के दर्शन करने के तय दर्शन भय। बाबा को भी अब तो आनंद, आनंद कभी कम नहीं होता है सज्जनों। यही तो है भगवत आनंद जो है ना, कभी कम नहीं होता। नित्य प्रति ब्रज मंडल में जब से लाला का अवतरण हुआ है तब से आनंद की वृद्धि होती जा रही है। और यदि कमी हो जाए तो फिर आनंद कैसा। रोहिणी च महाभागानंद गोपाभिनंदितः व्यचरत दिव्यवासं वासस्रः कंठाभरण भूषितः। विविध प्रकार से सज्जनों मांगने वाले ढाड़ी नादी आए हैं, बाबा को बाबा से याचना करते हैं। बाबा ने चारों द्वार खुले रखे हैं सज्जनों, जिसको जो चाहिए भैया वो ले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। जीवन में आनंद की इतनी प्रगाढ़ता है। एक व्यक्ति बढ़िया कपड़े के थान लेकर के जा रहा था एक ब्रजवासी। दूसरे ब्रजवासी उधर बाबा के घर की तरफ से आए, कछु लेकर के बोले भैया कहाँ लेके जा रहे हो? बोले लाला देख बढ़िया वस्त्र आभूषण है, वस्त्र है, ये वस्त्रों का थान लेके मैं जा रहा हूँ। बोले दूसरा जो आ रहा था वो कहने लगा, बोले वस्त्र लेके आए हो? अरे मैं तो चांदी के पात्र लेके आया हूँ बोरा भर के। अब लालच बुरी वाला है, वस्त्रों को तो वहीं पर छोड़ा और कौन से द्वार पर मिल रहे बताइए? बोले फलाने द्वार पर। बोले ठीक है, वस्त्रों की पोटरी को वहीं पे छोड़ा, भगा गया जिस द्वार पर बोली थी। और बढ़िया महाराज चांदी के वस्त्र आभूषण और पात्र लेकर के जैसे जाने लगा, दूसरा ब्रजवासी मिला। बोले भैया तुम कहाँ लेके आयो? बोले मैं तो देख सुवर्ण के पात्र लेके आया। अच्छा सुवर्ण के पात्र? बोले कौन से द्वार में? बोले फलाने द्वार में। अच्छा अब गयो वो बोले मैं भी सोने के लूंगा, चांदी में थोड़ी भाई जब सोना मिल रहा हो तो चांदी में कौन चैन से बैठे। भगो गयो और जैसे सुवर्ण लेकर के आ रहा था उसी समय ना एक ब्रजवासी बोला, क्यों रे दारी के तू सब माल बटोरने में लगो है कि वास्तविक जो परम तत्व है, जो सबसे बड़ा खजाना है, उस खजाना को तने देखा? बोले खजानों का है? बोले नंद की लाला को देखा तने? ना तो हम तो नाचते रहे और बाकी बाद में हमने जो है ये बधाई लेकर के जा रहे। अरे तूने कीमती चीज तो विचार दे। अरे ये सोना बोना कहाँ है? जरा लाला के दर्शन कर ले, वो तो नीलमणि की तरह है। और सज्जनों जैसे ही ब्रजवासी जाकर के दर्शन करता है, बलिहारी जाऊं हे प्यारे श्याम सुंदर। अब तो जो कुछ भी है सज्जनों निछावर कर देते हैं ब्रजवासी सब। हे लाला वस्तु पदार्थ की तो कहा चली, हम भी तुझ पे अर्पण है, समर्पण है। धूमधाम से नंद उत्सव मना। एक ढाडिन कहते हैं उसको जो खुशी के समय मांगने आते हैं। आज के समय से अपेक्षा अलग ही है। तो जैसे आया नंद बाबा से कई बार बोले बाबा
हमें पतो पड़ी कि आपके यहाँ आनंद भयो है, लाला भयो है, तो हम जो है ना आपके आने वाले थे। उस समय मेरे भैया को पतो पड़ी, मेरे बेटे को पतो पड़ी, मेरी पत्नी को पतो पड़ी, मेरी माँ को पतो पड़ी कि मैं बाबा के यहाँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने सबने कुछ ना कुछ मांगा है, वो सबकी जो मांगे वो पूरी कर दीजिए और जो कुछ मैं मांगू वो पूरी कर दीजिए। बाबा ने कहा सब परिवार बैठायो, जिसको जिसको जो जो वस्तु पदार्थ चाहिए था सबने मांगा है। बाबा ने कही क्या क्या किसने मांगा जरा बताओ। ढांडन कहने लगा मेरे बड़े भैया मिले, मेरे तात कहो समझाए राय को जाए आशीष दीजो। मेरे बड़े भैया ने कही जब उनको पता पड़ी कि मैं आप यहाँ आ रहा हूं तो उन्होंने कही कि पहले तो जाकर के बाबा को बहुत बहुत बधाई देना। तो बाबा बधाई हो भैया की तरफ से, बधाई देना और खूब आशीर्वाद देना लाला को।